तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में नदी अपतंत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नदी अपतंत्र जिसको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख अपतंत्र। ठीक है, तो अपतंत्र में है महानदी है, गोदावरी है, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। ये 5 जो अपतंत्र है। ठीक है, अब महानदी के देखते हैं प्रतिशत हिस्सा, तो 56.15% है और क्षेत्रफल लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो ढाल है विस्तार, वो मध्य भाग ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, मध्य भाग में है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, और ढाल जो है पूर्व की ओर है। अब प्रमुख नदियाँ जो है, महानदी है, शिवनाथ है, हसदेव, मांड, पैरवी, जोंक। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपतंत्र है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपतंत्र है। फिर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी है 28.64% और क्षेत्रफल है 39,497 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है दक्षिणी भाग में है। ठीक है, गोदावरी अपतंत्र है वो है दक्षिणी भाग में, ढाल जो है दक्षिण की ओर है। और इसकी जो नदी है वो है इंद्रावती, शबरी, कोटरी, डांकनी और सांकनी। और ये दूसरा सबसे बड़ा अपतंत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, जो दक्षिणी भाग है उसको कवर करता है। नेक्स्ट है सोनगंगा, ये है 13.63% और ये जो है क्षेत्रफल लगभग 18,789 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। और ये है उत्तरी, सोनगंगा जो है उत्तरी भाग में है, ढाल है उत्तर की ओर। ठीक है, इसमें नदी आते हैं रिहन, कन्हार, बनास और गोपत। और ये तीसरी बड़ा अपवाह तंत्र है और बघेलखंड पठार का जल का निकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मणी अपतंत्र, यह है 1.03% और जो क्षेत्रफल है 1,423 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो ढाल है उत्तर पूर्वी भाग में है और ये जसपुर क्षेत्र को कवर करता है। और नदी जो है शंख नदी, इसका मुख्य विस्तार राज्य के बाहर है। ठीक है, नर्मदा 0.55% और 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। ठीक है, और ये पश्चिमी भाग यानी जो कवर्धा क्षेत्र है उसको कवर करता है। और इसमें जो नदी है बंजर, ताड़। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपतंत्र, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपतंत्र है। ठीक है, 0.55%। नेक्स्ट दोस्तों अपतंत्रों के तुलनात्मक सारांश देखते हैं। ठीक है, तो रैंक क्षेत्रफल में देखते हैं। रैंक क्षेत्रफल में पहला सबसे बड़ा अपतंत्र है महानदी। ठीक है, प्रतिशत कितना है 56.15 और ढाल है पूर्व की ओर जो ऊपर पर है। और जीवन रेखा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, प्रसिद्ध संगम जो है राजिम और श्रीनारायण चंद्रपुर, 3 जगह इसका महानदी का प्रसिद्ध संगम है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे कौन कौन आकर नदी मिलती है। और गोदावरी जो दूसरा बड़ा अपतंत्र है 28.64% दक्षिणी भाग में है। ठीक है, और ये जो है बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और दंतेवाड़ा के पास है डांकनी और सांकनी नदी का संगम है। और सोनगंगा अपतंत्र है तीसरा बड़ा अपतंत्र है 13.63% और ये उत्तर की ओर ढाल इसका सरगुजा से जो है निहर नदी निकलती है। ठीक है, चौथा है ब्राह्मणी 0.55% पश्चिम भाग कवर्धा क्षेत्र को। ठीक है, नर्मदा जो है 5वां सबसे बड़ा छोटा है 0.55% पश्चिम क्षेत्र में। महानदी में तो कोई जलप्रपात नहीं है, लेकिन इसके सहायक नदियों पर जलप्रपात है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आर्थिक महत्व कृषि, सिंचाई और उद्योग के लिए इसका पानी का यूज किया जाता है। इसमें उड़ीसा के साथ जो है जल विभाजक यानी बंटवारा के संबंध में विवाद चल रहा है। और गोदावरी में जलप्रपात है चित्रकूट, तीरथगढ़। ठीक है, और वनोपज, खनिज और पर्यटन के लिए ये इसका जो महत्व है आर्थिक महत्व। और पोलावरम परियोजना में जो है विवाद चल रहा है। सोनगंगा अपतंत्र रक्सगंडा जो रेन नदी पर है और इसमें जो आर्थिक महत्व है खनिज, कोयला और जल विद्युत के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह है महानदी की अन्य दक्षिणी सहायक नदियाँ। महानदी की अन्य दक्षिणी सहायक नदियाँ, तो नदी का नाम देखते हैं। और नदी का नाम, उद्गम स्थल, विसर्जन स्थल और लंबाई और संबंधित तथ्य और प्रयोजना। ठीक है, तो पहला है पैरी। क्या है महानदी की दक्षिण सहायक नदियाँ। ठीक है, पैरी ये भातरीगढ़ पहाड़ी गरियाबंद से निकलती है और इसका विसर्जन है राजिम में महानदी से मिल जाती है। लंबाई है 90 किलोमीटर। तो दोस्तों पैरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है पलसनी। ठीक है, इस पर सिकासार परियोजना है जो 1995 में बनाया गया था, जहाँ से विद्युत उत्पादन भी होता है। ठीक, उसके बाद सोढ़ून नदी है जो कि नवरंगपुर, कोरापुट उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और पैरी नदी में फिर महानदी में मिलती है। ठीक है, इस पर धमतरी में सोढ़ूर परियोजना है 1979 से 80 में बना है।
फिर जोंक, जोंक का उद्गम जो है सोनबेरा पठार उड़ीसा से हुआ है और श्रीनारायण में महानदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जो है कोडार नदी, जिस पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी बनाया गया है और वो महासमुंद जिला में है, ठीक है, जोंक नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं दूध नदी। दूध नदी का उद्गम मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से हुआ है और महानदी में मिल जाती है। इस पर कांकेर में मलाजकुंडम जलप्रपात बनाया गया है, ठीक है। इस पर कांकेर में मलाजकुंडम जलप्रपात बनाया गया है। इसके बाद सिलियारी, सिलियारी नदी का उद्गम धमतरी जिले से हुआ है, महानदी में मिल जाती है। इस पर मॉडम सिली जलाशय 1923 में बना है और जो एशिया का पहला साइफन बांध था, ठीक है, एशिया का पहला साइफन बांध था। सुखा नदी, सुखा नदी की उद्गम जो है तुमगांव महासमुंद से होता है, फिर महानदी में मिल जाती है। यह भी एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक। फिर लात नदी जो कि रदन की पहाड़ी महासमुंद से उद्गम हुआ है और चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है। चंद्रपुर में मान नदी के साथ महानदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महानदी की उत्तरी सहायक नदियाँ। महानदी की जो है उत्तरी सहायक नदी, अभी देखें हम लोग दक्षिणी सहायक, अब उत्तरी सहायक, ठीक है। नदी उद्गम स्थल, विसर्जन, संगम, लंबाई, ठीक है, और विशेष तथ्य और स्पष्ट करा। सबसे पहले बात करें शिवनाथ नदी की, कहाँ से इस उद्गम है, गोढ़री गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और ये कहाँ, सूर्यनारायण के पास महानदी में मिल जाता है, ठीक है, सूर्यनारायण के पास जो है महानदी मिल जाता है। इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर यह छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दूसरा है हसदेव, देवगढ़ की पहाड़ी से सोनहट कोरिया से इसका उद्गम होता है, ठीक है। हसदेव नदी का उद्गम जो है कोरिया जिले से होता था, लेकिन जब एमसीबी बनने के बाद ये हसदेव नदी का उद्गम जो है एमसीबी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका विसर्जन केरा सीलादेही जांजगीर चांपा में महानदी से हो जाता है, ठीक है। 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, महानदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। इस पर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता हसदो बांगो बांध स्थित है, ठीक है, हसदो नदी पर। और इसकी घाटी कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बात करते हैं बोरई नदी। बोरई नदी कोरबा का पठारी क्षेत्र से निकलती है, महानदी में मिल जाती है। यह हसदेव और मांड के बीच बहने वाली एक महत्वपूर्ण उत्तरी सहायक नदी है, ठीक है। मान नदी मैनपाट सरगुजा से इसका उद्गम होता है और चंद्रपुर में जांजगीर चांपा जहाँ पे महानदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 155 किलोमीटर है। इसका उद्गम, इसका मतलब इसका संगम चंद्रपुर में लात नदी के साथ महानदी में होता है, ठीक है। चंद्रपुर में लात नदी के साथ मान नदी का जो है संगम हो जाता है महानदी में। इसकी घाटी भी कोयला भंडारण के लिए जानी जाती है, इसकी घाटी कोयला भंडारण के लिए जानी जाती है। केलोन नदी लुड़ेक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, लैलूंगा से, ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र में आता है। और महादेवपाली उड़ीसा के पास जो है महानदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 112 किलोमीटर। इसे रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इस पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जोधे परियोजना यानी केलो परियोजना भी स्थित है। फिर बात करें ईब नदी, खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से इसका उद्गम होता है और हीराकुंड बांध के पास उड़ीसा में जो है महानदी में मिल जाता है। इसकी लंबाई 87 किलोमीटर है। इसे जो है जसपुर की जीवन रेखा कहा जाता है ईब नदी को, ठीक है। इसकी रेत में जो है सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस नदी पे सोने के कण पाए जाते हैं, तो याद रखना चाहिए आपको कि ईब नदी पे, ठीक है। मुख्य बिंदु देखते हैं अन्य सहायक नदियाँ, शिवनाथ, मांड, अन्य सहायक प्रमुख बोरई नदी है, ठीक है। प्रवाह क्रम, यदि आप महानदी के साथ पश्चिम पूर्व की ओर चल दें तो इन उत्तरी सहायक नदियों का संगम लगभग इसी क्रम में होता है। शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, यह आपको याद करने के लिए सहायक होगा, ठीक है। ये सभी उत्तरी सहायक नदियाँ न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए है महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी घाटियों में विशेषकर हसदेव मांड में राज्य के खनिज संसाधन का भी मुख्य केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट है शिवनाथ की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। शिवनाथ की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, नदी है आरपा, उद्गम स्थल खोड़री खोंगसरा पहाड़ी पेंड्रा, ठीक है, आरपा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। फिर ये कहाँ विसर्जन होता है, मानिक चौरा के पास शिवनाथ में हो जाता है और लंबाई है 100 किलोमीटर। इसे बिलासपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। अरपा नदी को बिलासपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सहायक नदी में है खारंग, जिस पर खूंटा घाट यानी संजय गांधी जलाशय बना है। भैंसाजार परियोजना भी इसी नदी पर बना है, अरपा नदी का, ठीक है। फिर बात करें मनियारी, तो मनियारी का उद्गम जो है सिंहावल, लोरमी पठार, मुंगेली से होता है इसका उद्गम। और ये मदकू द्वीप के पास जो है शिवनाथ नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। खुड़िया बांध, जिसको राजीव गांधी जलाशय इसी पर स्थित है। तालागांव अमेरिका पा इसके तट पर है, ठीक है। यह मुंगेली और बिलासपुर की सीमा बनाती है। मनियारी नदी जो है मुंगेली और बिलासपुर की सीमा बनाती है। लीलागर नदी
कोरबा की पूर्वी पहाड़ी शिवनाथ नदी में 135 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? निरीला। ठीक है। लीलागर नदी का जो प्राचीन नाम है निरीला है। ऐतिहासिक स्थल मल्हार इसके तट पर स्थित है। ऐतिहासिक स्थल मल्हार जो है वह लीलागर नदी के तट पर है और यह बिलासपुर जांजगीर की सीमा को बनाती है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा यानी कि 2 जिले की सीमा बनाती है। बात करें खरून नदी की। खरून नदी जो है पेटचुआ पहाड़ी बालोद से हुआ है। ठीक है। और ये सोमनाथ में धरतीवा के पास शिवनाथ में मिल जाती है। ठीक है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर, किसी किसी दस्तावेज में 84 भी दिया है, लेकिन अधिकतर 96 किलोमीटर ही मानते हैं। आप लोग देख लेना, चेक कर लेना। रायपुर की जीवन रेखा कहलाती है खरून नदी को, रायपुर की जीवन रेखा कहते हैं। रायपुर और तरीघाट दुर्ग इसी के तट पर है। ठीक है। तंदुला भानु प्रतापपुर कांकेर से इसका उद्गम होता है। तंदुला नदी का शिवनाथ में नदी में मिल जाती है। लंबाई जो है 64 किलोमीटर। इस पर प्रदेश की प्रथम सिंचाई परियोजना 1913 में तंदुला जलाशय स्थित है। खरखरा नदी का उद्गम डौंडी लोहारा बालोद से होता है और शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसका विसर्जन है शिवनाथ नदी में। इस पर मिट्टी से निर्मित खरखरा बांध स्थित है। ठीक है। खरखरा नदी पर खरखरा बांध स्थित है। हाप नदी कंदावनी पहाड़ी कवर्धा से होता है इसका उद्गम और शिवनाथ नदी में मिल जाती है। 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र कवर्धा अभिमित्रा। अमनेर नदी मैकाल श्रेणी कवर्धा से खैरागढ़ संगम के पास फिर बाद में शिवनाथ में मिल जाते हैं। ठीक है। खैरागढ़ में अमनेर मुस्का पिपरिया का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है। याद रखना है, खैरागढ़ में अमनेर मुस्का पिपरिया का त्रिवेणी संगम होता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात देखते हैं। बाकी हम लोग पूरी जलप्रपात को एक अलग से जलप्रपात का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जलप्रपात है, नदी है, जिला, ऊंचाई और चौड़ाई और विशेषता। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तीरथगढ़ किस नदी पे बना है, तो मुनगा बहार। जिला कहाँ है? बस्तर में। ठीक है। और सबसे ऊंचा है, लगभग 300 फीट ऊंचा। ठीक है। कई चरणों में गिरने वाला खांगेर घाटी में स्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद कर चित्रकूट इंद्रावती नदी पर बना है, ये भी बस्तर में ही है और सबसे चौड़ा लगभग 90 फीट ऊंचा है। ठीक है। ये चौड़ा है और ये ऊंचा है। फिर ये घोड़े की नाल के समान आकृति है, जिसके कारण भारत का नियकरा भी कहा जाता है। ठीक है। मतलब चित्रकूट को भारत का नियकरा भी कहा जाता है। फिर अमृतधारा हसदेव नदी पर बना। फिर यह जिला है कोरिया। शिव मंदिर के पास प्रसिद्ध एक प्राकृतिक रमणीय स्थल है। फिर रानीदा जसपुर में। और इसका जो एक विशेषता है कि रानी द्वारा आत्महत्या करने की किंवदंती से जुड़ा है। ठीक है। कि ऐसा माना जाता है कि रानी जो वहाँ आत्महत्या कर दी उस नदी पे, इसलिए रानी दहा पड़ा। फिर रक्सगंडा रेन नदी, जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो रेन नदी पर बना है और ये सरगुजा जिले में स्थित है। सकरी और गहराई खाई जिस गर्ज का निर्माण करता है सुरंग नुमा संरचना है। ठीक है। मलाचकुंडम दूध नदी पर कांकेर में स्थित है। दूध नदी द्वारा निर्मित सीढ़ी नुमा जलप्रपात है। राजपुरी जसपुर में सतत प्रवाही मतलब वर्ष भर बहने वाला है, एक प्रमुख पिकनिक स्थल है। दमेरा जसपुर जिला में है। जसपुर के निकट स्थित शांत और सुंदर झरना है। ठीक है। इसके बाद बात करें नदी और उनकी विशिष्ट भौगोलिक सीमाएं। नदी और उनकी विशिष्ट भौगोलिक सीमा। महानदी सीमा निर्धारण रायपुर और जांजगीर चांपा जिलों के बीच बहती है। यह नदी बलौदाबाजार की उत्तरी सीमा से बहती हुई रायपुर और जांजगीर चांपा जिलों को अलग करती है। महानदी मनियारी मुंगेली और बिलासपुर जिलों के बीच बहती है। मनियारी जो है मुंगेली और बिलासपुर जिलों के बीच बहती है। यह नदी इन 2 जिलों के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। फिर लीलागर बिलासपुर और जांजगीर चांपा के जिलों के बीच बहती है। ठीक है। यह नदी भी अपने प्रवाह पथ में इन 2 जिलों को विभाजित करती है। फिर कन्हार छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच बहती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ से निकलकर यह नदी झारखंड के साथ राज्य की पूर्वी सीमा का हिस्सा बनाती है। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच राजनांदगांव जिले से निकलकर यह नदी महाराष्ट्र के साथ राज्य की सीमा पश्चिमी सीमा पर बहती है। ठीक है। बनास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच। कोरिया जिले से निकलकर यह नदी मध्य प्रदेश के साथ राज्य की उत्तरी सीमा पर बहती है। न्यूर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच। यह एक छोटी नदी है जो सोनगंगा तंत्र के हिस्से के रूप में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। सबरी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा। यह नदी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बहती हुई राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं परियोजना कृषि योग्य भूमि और सिंचाई क्षमता का विश्लेषण।
परियोजना महानदी 3,86,703 हेक्टेयर में। खरीफ सिंचाई क्षमता है 2,76,571 हेक्टेयर में और क्षमता उपयोग जो खरी है 71.5%। तैयारी परियोजना 40,489 और सिंचाई क्षमता जो है हेक्टेयर में 39,741 और ये है 98.1 यानी सर्वाधिक। फिर तंदुला परियोजना 2,46,340। फिर खरीफ सिंचाई क्षमता जो है इसका 1,01,977 41.4%। कोडार परियोजना 21,740 और सिंचाई क्षमता है 16,754 77.0%। जोक परियोजना 21.281 और 14,569 सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में, ठीक है, 68.5%। पहली परियोजना अपने कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत यानी 98.1% सिंचाई के लिए उपयोग करती है, जो कि इसकी उच्च दक्षता को दर्शाता है। तंदुला परियोजना की कृषि योग्य भूमि बहुत अधिक है, लेकिन उसकी तुलनात्मक में खरीफ सिंचाई का क्षमता उपयोग केवल 43% है। महानदी परियोजना का कुल क्षेत्र और क्षमता विशाल है, जिसकी उपयोगिता दर भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 71.5%। छत्तीसगढ़ की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन जो कि लंबाई के आधार पर है, ठीक है। शिवनाथ 290 छत्तीसगढ़ में है, 290, कुल लंबाई भी 290 ही है, ठीक है। अफवाह किस अपतंत्र में है? महानदी अपतंत्र में। उसके बाद महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन लंबाई जो है 858 किलोमीटर अरे महानदी अपतंत्र में है। इंद्रावती 264 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है और 308 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है, अरे गोदावरी अपतंत्र का है। हसदेव 176 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और लंबाई भी 176 किलोमीटर ही है, अरे महानदी अपतंत्र का हिस्सा है। फिर 5 में सबरी, ठीक है, 173 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है और लंबाई भी 173 किलोमीटर ही है, गोदावरी अपतंत्र का है, ठीक है। फिर मान नदी 155 किलोमीटर है और कुल लंबाई भी 155 किलोमीटर है, बहती छत्तीसगढ़ में भी 155 किलोमीटर महानदी अपतंत्र का है। रिहन 145 किलोमीटर और कुल लंबाई भी 145 किलोमीटर है, बहती ही भी है 145 किलोमीटर और लंबाई भी, ये सोनगंगा अपतंत्र का हिस्सा है। लीलागर 135 वर्ग किलोमीटर जिसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई 135 और कुल लंबाई भी 135 ही है, बहती भी 135 किलोमीटर और कुल लंबाई भी 135 किलोमीटर है। महानदी अपतंत्र का हिस्सा है। कोटरी 135 किलोमीटर और ये भी 135 किलोमीटर है, ये गोदावरी अपतंत्र का हिस्सा है। 10 में है मनियारी 134 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में लंबाई और कुल लंबाई भी 134 किलोमीटर है महानदी अपतंत्र की लंबाई। तो दोस्तों इसमें सबसे जो है ये नदी है महानदी। देखिए महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। और इंद्रावती जो है 264 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन 308 किलोमीटर है, ठीक है, गोदावरी बाकी तो सेम। तो दो चीज़ है महानदी और इंद्रावती, ये जो है इसकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती कम है, ठीक। अब राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है। कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी तो महानदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के शीर्ष 10 लंबी नदियों में 6 नदियां महानदी अपतंत्र का हिस्सा है, याद रखना। किसी जो इसमें दिया है 10 उसमें 6 नदी अपतंत्र महानदी का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इसकी प्रमुखता को तो दर्शाता है। नदियों के बारे में रोचक और विशेष तथ्य देखते हैं। तथ्य साइफन बांध संबंधित नदी स्थापना परियोजना इस प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो मडमसिली जलाशय सिलियारी नदी पर 1923 में निर्मित यह बांध एशिया का पहला साइफन प्रणाली वाला बांध माना जाता है, जो इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना था। बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सिरगट्टी आश्रम पैरी नदी के तट पर। गरियाबंद जिले में स्थित इस स्थल पर प्राचीन बंदरगाह के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो प्राचीन काल में नदी मार्ग से व्यापार को इंगित करता है। रंग बिरंगा पानी किसमें है? रखसंगड़ा जलप्रपात में। सरगुजा जिले में स्थित इस जलप्रपात की सुरंग अंत में बने कुंड के विभिन्न प्रकार की गैसों के कारण रंग बिरंगी पानी निकलता है, जो एक प्राकृतिक आश्चर्य है। मगरमच्छ संरक्षण कहाँ किया जाता है? भैंसादरा कहाँ पे है? कांगर नदी पर, ठीक है। बस्तर के कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह स्थान मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। त्रिवेणी संगम राजिम, शिवनारायण और खैरागढ़, ठीक है। राजिम शिवनारायण छत्तीसगढ़ के 2 सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है। खैरागढ़ संगम अपने संगीत विश्वविद्यालय के लिए भी प्रसिद्ध है। कोयला घाटियाँ हसदेवमान और केलो, ठीक है। इन नदी की घाटियों के बेसिन में कोयले का विशाल भंडार है, जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय विवाद पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर बन रही इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कुछ गांवों को डूबने का खतरा है, जो एक प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद है। एक दृष्टि से में परियोजना निर्माण और वर्ष और महत्व, ठीक है। परियोजना का नाम, निर्माण वर्ष, नदी, जिला, महत्वपूर्ण और रैंक, ठीक है। तंदुला जलाशय 1913 में, कहाँ पे? तंदुला नदी पर, जिला बालोद। रायगढ़ की प्रथम सिंचाई परियोजना है, ठीक है। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। रुद्री बैराज 1915 में महानदी पर, धमतरी जिला में महानदी पर बनी प्रारंभिक परियोजना में से एक है। मोडमचिली जलाशय 1923 में चिलियारी नदी पर, धमतरी जिले में एशिया का पहला साइफन बांध। खुड़िया बांध 1930 में मनियारी नदी, मुंगेली, राजीव गांधी जलाशय के नाम से प्रसिद्ध है। दुधवा जलाशय 1963 में महानदी पर बनाया गया है। नदी जो है महानदी और धमतरी जिले में गंगरेल बांध के सहायक रूप में कार्य करता है, ठीक। मिनी माता हस्तमांगो 1967 में हसदेव नदी पर, कोरबा में, राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे ऊंचा बांध है। फिर गंगरेल बांध 1979 में महानदी में, धमतरी जिले में, ठीक है। रविशंकर जलाशय के नाम से प्रसिद्ध है और सबसे लंबा बांध है। और सोढ़ूर परियोजना 1979-80 में, ठीक है। सोढ़ूर परियोजना 1980 में, सोढ़ूर परियोजना धमतरी विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। सिकसर परियोजना 1995 पैरी नदी पर, गरियाबंद में, विश्व बैंक की सहायता से निर्मित विद्युत उत्पादन 2006 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों का उद्गम क्षेत्रवार वर्गीकरण। उद्गम क्षेत्र, प्रमुख नदियाँ और विशेषता, ठीक। सिवा पर्वत, धमतरी जो है महानदी के उद्गम स्थान है। महानदी अपतंत्र का मुख्य स्रोत है, ठीक। मैकाल पर्वत श्रेणी, प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ के, वह है बंजर ताड़ पश्चिमी की ओर से और हाप सकरी पूर्व की ओर से, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रेणी से यह एक प्रमुख जल विभाजक है जो नर्मदा और महानदी तंत्र को अलग करती है। दंडकारण्य पठार, इंद्रावती उड़ीसा से, सबरी उड़ीसा से, डंकनी, शंखनी, कोटरी, दूध और नारंगी, ये सब दंडकारण्य पहाड़ से की जो प्रमुख नदियां हैं निकलती यहाँ से, ये भी है। सबरी उड़ीसा से, इंद्रावती उड़ीसा से और बाकी जो उड़ीसा से ही, ठीक है। यह गोदावरी उपतंत्र का मुख्य जलग्रहण क्षेत्र है। सरगुजा बेसिन, जिसमें बगेलखंड पठार क्षेत्र आता है। हसदेव, रिहंद, कन्हार, बनास और मांड, इन नदियों की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। यह सोनगंगा और महानदी दोनों उपतंत्रों की नदियों को उद्गम स्थल है। पेंड्रोलोर्मी का पठार, अरपा और मनियारी शिवनाथ की प्रमुख उत्तरी सहायक नदियों का स्रोत है। राजनांदगांव उच्च भूमि, शिवनाथ पुराना स्रोत, बाघ, कोटरी। राजनांदगांव जो है शिवनाथ का पुराना स्रोत था, ठीक है, पुराना स्रोत। अब बाघ, कोटरी, ये सब नदियाँ इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। गोदावरी और महानदी दोनों तंत्रों की नदियों का उद्गम स्थल है। जसपुर सामरीपाट प्रदेश ईब, कन्हार, शंख अरे ब्रह्मणी तंत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र 3 अलग अलग अपतंत्रों महानदी, सोन, ब्राह्मणी को जल प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी नदी कहाँ मिलती है। प्रमुख विसर्जन स्थल, ठीक है। विसर्जन स्थल, मुख्य नदी और आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। दोस्तों राजिम मुख्य नदी है, महानदी पैरवी और सड़ूर मिलता है, ठीक है, ठीक। महानदी से पैरवी और सड़ूर आकर मिलता है, ठीक। सूर्यनारायण महानदी से मिलते हैं, ये भी शिवनाथ और जोंक नदी, ठीक है। सूर्यनारायण महानदी शिवनाथ और जोंक नदी है। राज्य में महानदी से पैरवी और सड़ूर। चंद्रपुर में महानदी मुख्य नदी है, मांड और लात नदी। इसके बाद सोमनाथ धरसीमा में शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम होता है। मत्कुद्वीप निकट शिवनाथ, मनियारी, ठीक है, शिवनाथ और मनियारी नदी का मत्कुद्वीप के पास। मानिकचौरा के निकट शिवनाथ नदी और आरपा नदी का संगम होता है। दंतेवाड़ा में डंकनी और शंखनी नदी का संगम होता है। भद्रकाली त्रिवेणी संगम, गोदावरी, इंद्रावती। चौपन उत्तर प्रदेश, सोन, रिहंद। नेक्स्ट है नदियों से जुड़े अंतिम परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। तो तथ्य है और स्पष्टीकरण। तथ्य दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं बंजर और ताड़, नर्मदा तंत्र का है, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी और उसकी अधिकांश सहायक नदियां। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं रिहंद, कन्हार, बनास, कोपद, सोनगंगा उपतंत्र का हिस्सा है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं इंद्रावती, सबरी, कोटरी और गोदावरी तंत्र की अन्य नदियां हैं। कोयला परिवहन संबंध, हसदेव और मान नदी घाटियों में कोयला खदानों की अधिकता होती है। लव अयस्क का संबंध, शंखनी नदी का प्रदूषण बेलाडीला की लव अयस्क खदानों से होता है, इसलिए लव अयस्क का संबंध जो है शंखनी नदी के कारण इसका पानी का कलर जो है लाल दिखाई देता है। सोन का संबंध, ईब नदी उसकी सहायक नदियों की रेत में सोन पाया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर, राजिम, सिरपुर, मल्हार, तलागांव, दंतेवाड़ा, डिपाडी जैसे स्थल नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं, ठीक है, जो नदियों और मानव सभ्यता के गहरे संबंध को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जिलों क्षेत्रों की जीवन रेखा और नदियाँ। ठीक है, तो पहले है क्षेत्र, जिला, नदी, जीवन रेखा और विस्तार और महत्व। ठीक है, महानदी से मध्य भाग में, संपूर्ण मध्य भाग में छत्तीसगढ़ के महानदी जी क्यों है जीवन रेखा? यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। यह राज्य के मध्य मैदानी भाग, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, से होकर बहती है, जिस पर प्रदेश की अधिकांश कृषि और जनसंख्या निर्भर है। ठीक, बस्तर संभाग का इंद्रावती नदी जीवन रेखा। ठीक है, क्यों जीवन रेखा है? यह बस्तर संभाग की मुख्य नदी है और लगभग पूरे क्षेत्र को जल प्रदान करती है। बस्तर की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पहचान इसी नदी से जुड़ी है। प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी पर है। सरगुजा संभाग से रिहंद। ठीक है, सरगुजा का जो जीवन रेखा है रिहंद नदी क्यों जीवन रेखा है? तो यह सरगुजा संभाग की प्रमुख नदी है जो इस क्षेत्र के लिए जल का मुख्य स्रोत है। यह उत्तर की ओर बहने वाली सोनगंगा अपतंत्र का हिस्सा है। रायपुर, तो इसकी जो जीवन रेखा है खारून नदी। ठीक है, क्यों है जीवन रेखा? तो प्रदेश की राजधानी रायपुर इसी नदी के तट पर बसी है। यह शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल दैनिक आवश्यकताओं की मुख्य स्रोत है। ठीक, बिलासपुर जिला का अरपा नदी जो है बिलासपुर की जीवन रेखा है। ठीक है, तो बिलासपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसका सांस्कृतिक महत्व इतना अधिक है कि छत्तीसगढ़ में के राज्यगीत अरपा पैरी के धार इसमें प्रमुखता से उल्लेख है। ठीक है, राज्य की छत्तीसगढ़ के राज्यगीत अरपा पैरी के धार इसकी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। रायगढ़ जिला केलो नदी। ठीक है, रायगढ़ की जो जीवन रेखा है केलो नदी। रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर बसा है। अपनी जल संबंधी जरूरत के लिए इसी नदी पर निर्भर है। इस पर बनी केलो परियोजना जिले के लिए जो है महत्वपूर्ण है। जसपुर जिला ईव नदी, यह जसपुर के पहाड़ प्रदेशों से निकलने वाली प्रमुख नदी है। इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक, कोरबा चांपा हसदेव। ठीक, कोरबा चांपा हसदेव जीवन रेखा है इसने। ठीक है, इसका जीवन रेखा है। यह छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धनी कोरबा और औद्योगिक क्षेत्र चांपा के लिए मुख्य जल स्रोत है। सभी पावर प्लांट और उद्योग इसी नदी पर निर्भर है। मुख्य बिंदु, जीवन रेखा का अर्थ है किसी नदी को जीवन रेखा तब कहा जाता है जब वो उस क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन, कृषि, उद्योग और संस्कृति के लिए इंडिपेंडेंट हो। क्षेत्रीय महत्व, जहाँ महानदी पूरे राज्य की जीवन रेखा है, वहीं अन्य नदियाँ अपने अपने क्षेत्रों की भी वही भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख नदियाँ और उनकी विशेषताएं। नदी का नाम, उद्गम स्थल, विसर्जन मुहाना, कुल लंबाई, छत्तीसगढ़ में लंबाई, प्राचीन नाम, अन्य नाम और विशेषता, जीवन रेखा, ये सब पूरा इसमें हम लोग कवर करते हैं। इसलिए मैं बार बार उसी टॉपिक कर रहा हूँ दोस्तों की, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक, तो महानदी उद्गम सिहावा पर धमतरी से होता है। बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक, कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती कितना 286 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम है चितपुरा, नीलोत्पला, कनक नदी। ठीक है, और वर्तमान में महानदी कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ खोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनारायण में महानदी से मिल जाती है। ठीक, शिवनाथ नदी, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर कुल लंबाई और 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। इसका प्राचीन नाम है सूनी या शिवा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया अब एमसीबी हो गया। ठीक है, अब एमसीबी के अंतर्गत आता है। विसर्जन कहाँ है? केरा दिलादेही में महानदी में। ठीक, 176 किलोमीटर, ये भी 176 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई भी है और बहती भी छत्तीसगढ़ में उतनी ही है। इसका प्राचीन नाम है हस्तु सोमा। कोरबा चांपा की जीवन रेखा है। हसदेव बांगो मिनी माता बांध कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रावती मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। भद्रकाली में गोदावरी से मिल जाती है। इसका जो कुल लंबाई है 360 किलोमीटर और 264 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। प्राचीन नाम है मंदाकिनी। बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। ठीक है, सबरी सिकासार श्रेणी कोरापुट उड़ीसा से पुन्नावरम में गोदावरी में मिल जाती है। 173 किलोमीटर है कुल लंबाई और बहती भी है 173 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में। प्राचीन नाम जो है कोलाब। सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती है। एकमात्र नौकायान वाली नदी है। ठीक, रिहंद नदी छुरी मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा से 54 में सोन नदी से मिल जाती है। ठीक है, नदी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 145 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में भी 145 किलोमीटर बहती है। तभी छत्तीसगढ़ कुल लंबाई 145 है। छत्तीसगढ़ में बहती भी है 145 किलोमीटर। प्राचीन नाम है रेणु। सरगुजा की जीवन रेखा,
इस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख सहायक नदियाँ और उनके संगम। ठीक है, तो मुख्य नदी, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी, दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी और प्रमुख संगम स्थल नदियाँ। तो पहला है महानदी, शिवनाथ, हसदेव, मांड, किलो, बोरई, ईव उत्तर से मिलने वाली नदी है। ठीक है। दक्षिण की ओर से दूध, पैरी, सोंढूर, सूखा, जोंक, लाद, सिलियारी ये सब है दक्षिण से मिलने वाली नदी। अब प्रमुख संगम राज्य में महानदी, पैरवी और सोंढूर। ठीक है। राज्य में को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। फिर सूर्यनारायण में बात करें, महानदी, शिवनाथ और जोंक। चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात नदी इसका संगम है। फिर बात करें शिवनाथ की, तो हाप, मनियारी, आरपा, लीलागर, अमनेर ये उत्तर से मिलने वाली नदी है शिवनाथ से। ठीक है। अब दक्षिण से मिलने वाली खरखरा, तंदुला, खारून, जमुनिया। खैरागढ़ के पास अमनेर, मुस्का और पिपरिया का संगम होता है। इंद्रावती उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है जो सहायक नदी है, कोटरी, नीबरा, गोदरा, बोर्निंग और नारंगी। दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है डांकनी, सांकनी, नंदीराज, चिंता, वाबू। ठीक। और दंतेवाड़ा के पास इसका प्रमुख संगम है डंकनी और शंखनी का, जो दंतेश्वरी मंदिर इसी के तट पर बसा है। ठीक। सोनगंगा में देखते हैं दोस्तों, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो है प्रमुख परियोजना और जलाशय। ठीक है। परियोजना का नाम जलाशय, परियोजना, जलाशय का नाम, अन्य नाम, नदी, जिला और विशेष तथ्य। ठीक। तंदुला जलाशय तंदुला नदी पर कहाँ है, बालोद में। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना 1913 में बनाया गया था। गांगरेल बांध, रविशंकर जलाशय अन्य नाम है, महानदी पर बनाया गया। धमतरी जिला में प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। मिनी माता हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो अन्य नाम, हसदेव कोरबा जिले में है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर है और प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सिकासार परियोजना पैरी नदी पर गरियाबंद में बनाया गया है। विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया है और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। कोडार परियोजना शहीद वीर नारायण सिंह अन्य नाम, कोडार परियोजना का अन्य नाम शहीद वीर नारायण सिंह, कोडार नदी पर महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। कुड़िया बांध, इसको राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं, मनियारी नदी पर मुंगेली जिला में है। मनियारी नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। ठीक। खूंटागढ़ बांध, संजय गांधी जलाशय, खारंग, अरपा की सहायक नदी है। खारंग जो है अरपा की सहायक नदी है और ये बिलासपुर जिले में रतनपुर के निकट स्थित है। ठीक है। खरखरा जलाशय, खरखरा नदी पर बालोद जिले में पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित बनाया गया है खरखरा जलाशय पर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जलप्रपात। जलप्रपात नदी का नाम, जिला और विशेष तथ्य। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, बस्तर जिले में है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है, राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तीरथगढ़, मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी है। कांगेर की सहायक नदी कौन है, मुनगा बहार, उसमें तीरथगढ़ है और ये बस्तर जिले में है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कई खंडों में गिरता है। अमृतधारा हसदेव नदी पर कोरिया जिले में। ठीक है। अब एमसीपी जिले में आएगा। नदी के उद्गम के पास स्थित सुंदर जलप्रपात है। रानीदह जसपुर जिला में, जसपुर जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। रसगंडा रिन नदी पर सरगुजा जिले में अपनी गहराई और संकरी घाटी के लिए प्रसिद्ध है। मलासकुंडम दूध नदी पर कांकेर जिले में दूध नदी पर स्थित जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं नदियों से जुड़े विशेष तथ्य संबंधित नदी स्थान और स्पष्टीकरण। ठीक। सोने के घन इब नदी में पाया जाता है, जसपुर जिले में। इसके रेत में प्राकृतिक रूप से सोने के घन पाए जाते हैं। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, सांखनी नदी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। कारण क्या है, बैलालीला के लवैश की धुलाई के कारण जो है इसका जल रक्ताब लाल है और प्रदूषित है। ठीक। सीमा निर्धारक नदियाँ, कन्हार छत्तीसगढ़ झारखंड को, बाघ नदी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, बनास छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, न्यूर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये नदियाँ पड़ोसी राज्यों के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ठीक है। गढ़ों का विभाजन शिवनाथ नदी पे कहाँ, ऐतिहासिक रूप से यह नदी छत्तीसगढ़ के 36 किलो यानी 18 गढ़ के 2 भागों को बांटती है शिवनाथ नदी। ठीक। शहरों की जीवन रेखा, रायपुर खारून जो है रायपुर की जीवन रेखा कहलाती है। बिलासपुर में अरपा जीवन रेखा कहलाती है। रायगढ़ में केलो जो है जीवन रेखा कहलाती है। जसपुर जो है ईब जीवन रेखा। ठीक है। ये नदियाँ इन शहरों के लिए पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के मुख्य स्रोत है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नदियों के तट पर बसे शहर और पुरातत्विक स्थल। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शहर, स्थल, नदी, जिला महत्व। रायपुर खारून नदी किनारे बसा है, जिला रायपुर में। प्रदेश की राजधानी खारून तट पर महादेव घाट प्रसिद्ध है। ठीक। दुर्ग शिवनाथ नदी पर, दुर्ग में। प्रमुख संभागीय मुख्यालय राजनांदगांव शिवनाथ नदी पर, राजनांदगांव में। प्रमुख शहर शिवनाथ के उद्गम क्षेत्र के निकट। बिलासपुर मतलब अरपा नदी किनारे बसा है। ठीक है। तो बिलासपुर प्रमुख संभागीय मुख्यालय अरपा पैरी के धार राज्य के लिए वर्णित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी बस्तर जिला में है। बस्तर का संभाग मुख्यालय इंद्रावती के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। कोरबा हसदेव
नदी के किनारे बसा है। कोरबा में प्रदेश की ऊर्जा धानी हसदेव नदी जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। जांजगीर चांपा, हसदेव, जांजगीर चांपा विष्णु मंदिर और नहरों के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ केलो नदी के किनारे बसा है। रायगढ़ जिला में प्रमुख औद्योगिक शहर केलो नदी इसकी जीवन रेखा है। फिर राजिम महानदी पैरवी और सरयू का संगम है, ठीक, गरियाबंद में। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है और प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ। शिवनारायण महानदी शिवनाथ जोंक का संगम होता है शिवनारायण में। जांजगीर चांपा, ठीक, नर नारायण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। शिरपुर महानदी महासमुंद प्रसिद्ध प्रातोगिक स्थल लक्ष्मण मंदिर यहीं स्थित है। मल्हार जो कि लीलागर नदी किनारे बसा है बिलासपुर में, बिलासपुर जिला पड़ता है। प्रसिद्ध प्रातोगिक स्थल पतालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तालागांव मनियारी नदी के किनारे मुंगेली जिला में प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल देवरानी जेठानी मंदिर और रुद्र शिव प्रतिमा। दंतेवाड़ा सांकनी टांकनी का संगम होता है यहाँ पे दंतेवाड़ा जिले में। प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी का 52 शक्तिपीठों में से एक। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव में है, ठीक, जिला कोंडागांव है। हस्तशिल्प घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है कोंडागांव। कवर्धा जो है सकरी नदी कबीरधाम बरमदेव मंदिर के निकट स्थित सकरी नदी के तट पर। प्रमुख परियोजना सिंचाई रूपांकित एक तुलना दृष्टि देखते हैं। महानदी परियोजना सड़ू सहित, ठीक है, 6,11,668 और 2,76,551 सर्वाधिक है महानदी पर। तंदुला परियोजना 2,69,164, 1,01,977, 40,713 रबी हेक्टेयर के लिए तंदुला नदी पर, ठीक। कोडार परियोजना भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका 62,631 हेक्टेयर और खरीफ क्षमता जो है 39,741 हेक्टेयर और रबी क्षमता जो है इसका 33,995 पैरी नदी पर। कोडार परियोजना 27,777 हेक्टेयर, 16,754, 6,718 कोडार नदी पर। जोंक परियोजना 23,523, 14,569 और ये जोंक नदी पर है। मुख्य बिंदु महानदी परियोजना की क्षमता अन्य सभी परियोजना की संयुक्त क्षमता से अधिक है जो इसकी विशालता को दर्शाता है। उद्गम और विसर्जन पे एक नज़र डालते हैं। नदी का नाम, उद्गम, विसर्जन और प्रवाह की दिशा। महानदी सिवा पर्वतमतरी से उद्गम बंगाली खाड़ी में उत्तर फिर पूर्व की ओर। शिवनाथ नदी गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शिवनारायण में महानदी से मिल जाती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ठीक है। हसदेव नदी देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से केरासिली तही में महानदी से मिल जाती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण। इंद्रावती कालाहांडी उड़ीसा गोदावरी नदी में पूर्व से पश्चिम फिर दक्षिण। हारपा नदी खोड़री पहाड़ी बेंड्रा से शिवनाथ नदी मिल जाती है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण। रिहन नदी मतरंगी पहाड़ी सरगुजा से सोन नदी प्रदेश दक्षिण से उत्तर की ओर। बंजर ताड़ मैकाल सरेनी कवर्धा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है नदियों के प्राचीन नाम स्मरण हेतु, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि नदियों के प्राचीन नाम। तो महानदी का जो प्राचीन नाम है नीलोत्पला, चित्रपला, कनंतक नंदी। शिवनाथ का है सूनी व शिवा। इंद्रावती का है मंदाकिनी। हसदेव का है हस्तसोमा। लीलागर का है निडीला। रिहंद का है रेंडा या रेणु। सबरी का है कोलाब। पैरवी का है पलासिनी। मांड का है मंदगा। कन्हार रेणुका और कोटरी जो है परलकोट नदी, ठीक। अन्य सभी छोटी सहायक नदियाँ की बात करें दोस्तों, ठीक है। तो नदी का नाम किसकी सहायक है, उद्गम स्थल, विसर्जन स्थल, प्रवाह क्षेत्र, विशिष्ट तथ्य। सकरी नदी हाप शिवनाथ की सहायक नदी। मैकाल सरेनी कवर्धा इसके तट पर कवर्धा शहर बसा है, ठीक। अमनेर नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। मैकाल सरेनी कवर्धा शिवनाथ नदी। खैरागढ़ में इसका मुस्का पिपरिया नदियों के साथ संगम होता है। फिर जमुनी नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। बालोद क्षेत्र में शिवनाथ नदी पर मिल जाती है और शिवनाथ की एक दक्षिणी सहायक नदी है। फिर छोटी नर्मदा मनियारी लोरमी पठार से और मनियारी नदी में मनियारी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। आगर नदी मनियारी की सहायक नदी है। लोरमी पठार से मिलती है मनियारी नदी में। मनियारी की एक प्रमुख सहायक नदी है भी है। टेसुआ नदी मनियारी लोरमी पठार मनियारी नदी में मनियारी की एक प्रमुख सहायक नदी है। घोंघा नदी ये मनियारी के ही सहायक नदी है। लोरमी पठार से उद्गम होता है और मिल जाती है मनियारी नदी में। मनियारी की प्रमुख सहायक। कुरकुर नदी मान नदी में मैनपाट क्षेत्र सरगुजा से है। मान नदी, ठीक है, मान की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोराई नदी मांड मैनपाट क्षेत्र सरगुजा से। मान नदी में मांड की एक प्रमुख सहायक नदी। कोलडेगा नदी केलो नदी सहायक नदी। केलो की सहायक नदी कोलडेगा नदी लोड़े एक पहाड़ी क्षेत्र रायगढ़ से उद्गम होता है और केलो नदी में मिल जाता है, ठीक है। केलो की एक
प्रमुख सहायक नदी है। मैनी, डोकी और खौरुंग ईब नदी इसकी ईब की सहायक नदी है। जसपुर पाट प्रदेश से ईब नदी ईब की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कांगेर नदी सबरी, बस्तर सबरी नदी इसकी सहायक मुनगा बहार, तीरथगढ़ जलप्रपात और भाषाधारा में मगरमच्छों का प्राकृतिक संरचना है। ठीक है, सबरी की जो सहायक नदी है मुनगा बहार, वहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात है। भाषाधारा में मगरमच्छों का प्राकृतिक संरक्षण किया जा रहा है। मुनगा बहार नदी कांगेर की सबरी की सहायक नदी है कांगेर। ठीक है, बस्तर में है कांगेर नदी पर। इस पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। गोधरा नदी, इंद्रावती नदी नारायणपुर तहसील, ठीक है, बारसूर के पास इंद्रावती मिलती है, अबूझमाड़ की पहाड़ी से बहती है। निब्रा नदी इंद्रावती नदी सहायक नदी है। इंद्रावती की सहायक नदी निब्रा बस्तर क्षेत्र में और इंद्रावती मिलती है। इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी है। बोर्डिंग नदी इंद्रावती बस्तर क्षेत्र से है, इंद्रावती मिलती है और इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदी है। गोपत नदी बनास सोनगंगा सहायक की सहायक नदी है। सोनहट, पठार, कोरिया, सूरजपुर। बनास नदी सोनगंगा तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। तेल नदी महानदी देवो गरियाबंद महानदी उड़ीसा में। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है पर यह मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है। सुरंगी नदी महानदी की सहायक नदी है। ओंग नदी के माध्यम से रायगढ़ जिले में, ठीक है, महानदी से उड़ीसा में मिल जाती है। यह भी उड़ीसा की महानदी से मिलती है। ठीक।